नमस्कार, मैं शिवपूजन। आप देख रहे हैं एसके श्रावस्ती। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। श्रावस्ती, यूपी। अल्पसंख्यक समाज को मिले हर सुविधाएं, राज्य मंत्री। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अफरोज आज एक दिवसीय दौरे पर श्रावस्ती पहुंचे। मुख्यालय भिनगा पहुंचकर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मुलाकात की और कुशलक्षेम जाना। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सबका साथ, सबका विकास के तर्ज पर बिना भेदभाव के काम कर रही है। इसलिए सरकार हर समुदाय वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सभी अधिकारियों का दायित्व बनता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पात्रता के आधार पर सभी सुविधाएं मुहैया कराएं। यह भी ध्यान रखा जाए प्रदेश सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहने पाएं। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने जिले के सभी अधिकारियों से कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो भी लोग इस जनपद में आवासित हैं, उन्हें हर सुविधाएं पात्रता के आधार पर मुहैया कराए और उनकी सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका समय से निराकरण करें। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस कोरोना महामारी से बचाव एवं सुरक्षा हेतु वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। सभी लोग वैक्सीनेशन कैंप पहुंचकर लोग 100% वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं, ताकि इस बीमारी से वे स्वयं सुरक्षित रहे और अपने परिवार। वो तो इनसे ले लेंगे ना, इससे भी ले लेंगे। माइक आईडी वाली दिक्कत हो जाती है। अरे माइक आईडी होनी चाहिए। करना देवा जी टाइम लगे तो अगर आ रहे हैं तो ठीक है। हां ओके, जब लगवाइए। अरे तो इनका ही आगे हमारे पास है। ठीक है, जो लगाएगा उसी का पेड़ रहेगा। जिम्मेदारी रहेगी। इनसे अभी तो मुलाकात हुई। जो भी उनके विकास के लिए और जो भी उनके हमारे समाज के लिए जो भी अच्छी चीज़ें हैं और जो कार्य हैं, जो नीतियाँ हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री की जो 15 सूत्री कार्यक्रम है, खासकर उसको मैंने यहाँ पे फोकस किया है। जो हमारी सोच है, जो माननीय प्रधानमंत्री की जो सोच है और माननीय योगी आदित्यनाथ की जो सोच है, वो सोच ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम वी वांट दैट मुस्लिम शुड बी एम्पावर्ड, नॉट we don't want to use Muslim as a appeasement which other party is doing. हम चाहते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ को, खासकर मुस्लिम्स को इतना एम्पावर कर दें कि आज वो खुद अपने पाँव पे खड़े होके कोई हमारी सरकार की कोई नीति की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े। आज वो इतना काबिल खुद हो जाएगा तो उसको ज़रूरत क्यों पड़ेगी। हम उनको मोबिलाइज नहीं करते हैं, जो दूसरी रीजनल पार्टियां और जो दूसरे लोग कर रहे हैं, वो उनको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अगर आज हम बात करें 40-50 साल से मुसलमानों की जो स्थिति है वो बदतर से बदतर है। अगर मुसलमान इतना सुना होता उन लोगों की, दूसरी इन पार्टियों की, तो आज मुसलमानों की स्थिति बहुत अच्छी होती। तो कई इश्यूज हैं। सबसे पहले मैंने एक तो अभी जैसे कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और इसका एक ही इलाज है, वैक्सीनेशन। तो खासकर मैंने महिलाओं के लिए डीएमओ साहब को निर्देश दिए हैं कि एक मुस्लिम महिलाएं डेडिकेटेड बूथ हो, जिसमें हर समाज के लोग, सिर्फ महिलाएं वो जाएं और वहाँ पे कंफर्टेबली दे गेट वैक्सीनेशन। उनको आराम से वहाँ वैक्सीनेशन लग जाए, जिससे उनको कोई इस तरह का भेदभाव नहीं हो पुरुषों के साथ कि हम थोड़ा क्या है कि थोड़ा अपना एरिया ऐसा है कि यहाँ पे ऐसी जरूरत है कि उनको एक कंफर्टेबल वो फील करेंगे और महिलाओं को वैक्सीनेशन जिस स्पीड से लगना चाहिए वो लगेगा। तो एक डेडिकेटेड वैक्सीनेशन बूथ उनका बन जाए, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही, नर्स भी हो, डॉक्टर भी महिलाएं हो,
तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें किसी पुरुष की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप जाके लगवा के आ भी जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज, मैंने एक माइनॉरिटीज के लिए जिला स्तर की कमेटी बनाने को निर्देश दिए हैं बनाने के, जिसमें माइनॉरिटी समाज के जो भी नामी आदमी हैं, भले वो मुस्लिम समाज का हो, क्रिश्चियन समाज का हो, या जैन समाज का, सिख समाज का, बुद्धिज्म समाज का, हर आदमी एक आदमी डीएमओ साहब को बोला वो देखेंगे और उसको वो कमेटी गठित करेंगे और उस कमेटी में हर 15 दिन या 1 महीने में वो कमेटी बैठेंगे विद कलेक्टर एंड डीएमओ साहब और पूरे इश्यूज डिस्कस करेंगे कि ये भी सरकार की नीतियां जो बताएंगे उनको। कई नीतियां ऐसी होती हैं जो उनको उनके तक नहीं पहुंच पाती हैं, नीचे लेवल तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो जब समाज का जो आदमी, जो प्रभावी व्यक्ति से जब ये बैठ के चर्चा करेंगे तो वो समाज का प्रभावी व्यक्ति अपने समाज में जाके वो चीजें बोलेगा और हमको फिर उसमें और काम करने का मौका मिलेगा। तो मैंने डीएमओ साहब को यही बोला है कि आप उनसे उनकी भी राय लीजिए। कई देखिए उनकी सोच, आज वो जमीन पे रह रहे हैं, आज उनको पता है कि वो प्रभावी आदमी है, तो उनको पता है कि समाज की क्या समस्या है, खासकर माइनॉरिटी समस्या अगर है तो वो उनसे कलेक्टर साहब से बोलेंगे और कलेक्टर साहब हमको हमारे तक पहुंचेगी चीजें, उसको अपन जल्दी से उसका निवारण करेंगे। और क्या होता है कि जब ये चर्चा जब होगी एक समाज के माइनॉरिटी समाज के एक प्रभावी व्यक्ति का और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उससे फर्क ये पड़ेगा जब उनको महत्व मिलेगा और उनको पता चलेगा कि ये समाज में ये कमियां हैं और समाज में हम ये चीजें हैं, कई नीतियां हैं, सब चीजें क्या फिर मिक्स हो जाएंगी और अच्छे से काम होगा। क्योंकि क्या होता है, अभी कभी कहीं कम्युनिकेशन गैप्स हो जाते हैं और हम जो एडवर्टीजमेंट देते हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट देता है, वो नीचे लेवल तक नहीं पहुंच पाता है बच्चों तक, या जिसमें भी जो जिसको सुविधा जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, तो वो क्या है उनके तहत जाएगी तो वर्ड ऑफ माउथ के जरिए काफी आगे तक बातें पहुंचेंगी, फर्क पड़ेगा। तो मेरी सोच यही है कि मैंने इनको ये चीजें बोली हैं अभी करने के लिए और ये जल्द से जल्द इस चीजों में आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और मेरे साथ बैठा और मेरे साथ वक्त बिताया और हम लोगों ने काफ़ी चर्चा करी। हम यही चाहते हैं कि हम ऐसे ही बैठते रहें और मिल के समाज के बेहतरीन के लिए काम करें। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है और जो सपना है कि एक सुनहरा भारत बनाए जो किसी जाति और भेदभाव के तहत ना हो, कोई ये बात ही नहीं करे कि मैं इस समाज का हूँ, कोई मैं उस समाज का हूँ, बस एक समाज होना चाहिए कि मैं एक भारतीय हूँ और अपने भारत के लिए जो कर सकते हैं हम करेंगे। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के बने रहिए हमारे एसके श्रावस्ती पर। नमस्कार।